और जो अलाइम मुत्तसिल हैं वो हज़रत के ज़ुहूर से चंद दिनों पहले शुरू होंगे, और अलाइम गैर मुत्तसिल वो हैं जो 100 साल से शुरू होंगे, 1 सदी में पूरे होंगे। अलाइम गैर मुत्तसिल, अलाइम मशरूत, ये होगा तो ये होगा, ये मशरूत अलाइम है। और कुछ अलाइम गैर मशरूत हैं, जैसे सुफियानी का खुरूज, जैसे नफ्स ज़किया का कत्ल, उनकी शहादत, ये अलाइम गैर मशरूत हैं। और ये अलाइम हतमी अलाइम में से है, गैर हतमी अलाइम में से नहीं है। लेकिन अक़ीदा ज़ुहूर से मुताल्लिक़, यानी शराइत और अलाइम में ज़ुहूर से मुताल्लिक़ सारी तवज्जो हाथ का लगाकर अपने फ़राइज़ से हाथ उठा लेना गुमराही है। और फरमाया आप आते हैं, सारी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि अलाइम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारी गुफ्तगू इस पर है कि अलाइम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम तो अलाइम को देखकर कह देंगे कि ज़ुहूर होने वाला है। हम हुसैन के मानने वाले हैं, फ़िक्र में बुलंदी होना चाहिए। और इमाम हुसैन फरमाते हैं, या अल्लाह मैं तेरे अलाइम पर गौर करके तुझ तक नहीं पहुंचना चाहता, मैं तुझ पर गौर करके तुझ तक पहुंचना चाहता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अलाइम का इस अंदाज से फैलाना और उस पर गुफ्तगू और उस पर एहतमाम करना और अलाइम के बारे में ख़तरनाक बात है। अक़ीदा महदवियत के लिए गज़ंद है, आसेब है, नुकसानदेह है। और 5वां ख़तरा वह है मुलाकात गिराई, मुलाकात की ख्वाहिश, मुलाकात की ख्वाहिश कि किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए। और इस ख्वाहिश में कभी कभी इतने आगे निकल जाते हैं कि कुछ और होता है, कहते हैं कि इमाम थे। गौर फरमा रहे हैं ना आप। मुलाकात के बारे में हज़रत आयतुल्लाह अली अकबर नहावंदी ने 10 जिल्दें इमाम के ऊपर लिखी हैं, इमाम के हालात पर और उनसे इमाम से मुताल्लिक़ मसाइल पर। उसमें पूरी एक जिल्द, या मुझे तरद्दुद हो रहा है शायद 2 जिल्दें पूरी मुलाकात के हवाले से उन्होंने लिखी हैं। मुलाकात की किस्में की हैं कि मुलाकात की कितनी किस्में हैं। इमाम की खिदमत में मुशर्रफ होना, इमाम की खिदमत में अपने आप को पहुंचा देना, कभी शनाख्त होती है, कभी शनाख्त नहीं होती, और इमाम तक पहुंच जाता है इंसान। ये मुलाकात का एक उन्वान है। मुकाशिफात मुलाकात का एक उन्वान है। रोया सादिका, सच्चा ख्वाब, ये मुलाकात का एक उन्वान है। सफ़ीरों के तौर पर जिम्मेदारियों की अदायगी करना, ये मुलाकात के उन्वान में है। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन मुलाकात का दावा करने वाला, मेरी आज मुलाकात हुई थी, मैं इमाम से पूछ के बता दूंगा, मुझसे पूछो मैं पूछ कर बता देता हूँ, फरमाते हैं कि ये झूठा है। जुमला तो ये बड़ा आम है, आमियाना जुमला है, उमूमी इस्तेमाल होता है। मेंबर पे मामूलन इसका इस्तेमाल में गुरेज किया जाए तो बेहतर है। मैं इतना कह दूं कि आइम्मा दुकानदारों को पसंद नहीं करते। जो मैं कह रहा हूं वही समझे मेरी बात को। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम के नाम पर जो कार्ड छपवाते हैं, इमाम के नाम पे जो बोर्ड लगवाते हैं, हम बता देंगे, हम पूछ के बता देंगे। मुलाकात का दावा करने वाला वह कद्दाबुन मुफ्तरी, मासूम फरमाते हैं वो झूठा है। मुलाकात होना और है, मुलाकात का दावा करना और है। वो नहीं चाहते कि हमारी मुलाकात का कोई दावा करे। ज़ुहूर हो गया फिर तो आपके ऊपर। जब आपने दावा कर लिया, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ये करते हैं, जब आपने दावा कर लिया कि इमाम से हमारी मुलाकात होती है तो ज़ुहूर हो गया ना आपके ऊपर। मालूम हुआ कि आप को ख़ास मकाम रखते हैं। ये एक ख़तरनाक मौजू है। 6ठा मौजू है मुद्दईयान महदवियत का मौजू। इमाम महदी होने का दावा करने वाले लोग। तारीख़ तशय्यो में 5 बड़े गिरोह मौजूद हैं जिन्होंने महदवियत का दावा किया। सबसे पहला गिरोह तरतीब के एतबार से कीसानिया गिरोह वो है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद हनफिया को इमाम महदी बोला था।
कि ये इमाम महदी हैं। कीसानिया, तारीख़ में इनका नाम कीसानिया है। दूसरा ग्रोह है ज़ैदिया, जो हज़रत अली इब्नुल हुसैन, हज़रत अली इब्नुल हुसैन इमाम सज्जाद को महदी बोलते हैं। इनको तारीख़ में ज़ैदिया लिखा गया है। तीसरे लोग हैं नावूसिया। नावूसिया ये वो हैं कि जिन्होंने अब्दुल्ला इब्ने नावूस को इमाम महदी कहा था। अब्दुल्ला इब्ने नावूस सैयद नहीं थे। चौथा ग्रोह है इस्माइलिया, जिन्होंने हज़रत इस्माइल इब्ने इमाम जाफ़र सादिक को महदी बोला था। जो ये इस्माइलिया, ये जो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, ये ग्रोह हैं जिन्होंने महदवियत का दावा किया। हमारी सदी में भी और हमारे दौर में भी महदवियत का दावा करने वाले कुछ लोग रहे हैं जी। इस पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग रहे हैं, हिंदुस्तान में कुछ लोग रहे हैं, ईरान में कुछ लोग रहे हैं और इराक़ में कुछ लोग रहे हैं। ख़ुद सऊदी अरब के अंदर चंद साल पहले जो मक्के पे जिन्होंने हमला किया था वो महदवियत का दावा था जी। यानी देवबंदी लोग थे, उन्होंने उनके बड़े ने महदवियत का दावा किया था। तो महदवियत का दावा ख़ुद ख़तरा है। इस ख़तरे से कैसे बचें? इस ख़तरे से बचने के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे रस्ते हैं इससे बचने के लिए। लेकिन इस मुख्तसर बयान के अंदर एक रस्ते की तरफ अगर आपकी तवज्जो हो जाए और आप मुझे दुआ दे दें और मेरी बात को कबूल फरमा लें, एक रास्ता महदवियत के दावे महदवियत से बचने का है। वो ये है कि इतना देखो कौन अपने लिए पुकार रहा है और कौन अल्लाह के लिए पुकार रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। बलंतर सलवात हदिया करें नबी और आले नबी। खतरनाक तरीन मौजू है अकीदा महदवियत के बाब में दावे महदवियत का। बहुत सारे लोग मुझे माफ़ करेंगे, मैंने पिछली दफ़ा भी और कुछ और जगहों पर भी ये बात कर चुका हूँ, यहाँ दोहरा रहा हूँ। कुछ लोगों को दो मिसालें तो मेरे सामने पाकिस्तान में हैं कि जो नफ्सियाती बीमार थे और कहते थे कि इमाम की आवाज़ आती है, हम इमाम से पूछ कर बताते हैं। इमाम जवाब देते हैं, पूछो हमसे, हम पूछ के बताएंगे। और वो कमरे में जाते थे, उन्हें आवाज़ भी आती थी और वो बाहर आके बताते थे इमाम ने ये जवाब दिया है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इस बीमारी का नाम है डॉक्टरों की दुनिया में। जफर हैदर साहब तशरीफ फरमा है। नफ्सियाती बीमारियों में एक बीमारी है आवाज़ आती है। झूठ नहीं बोल रहा वो झूठ नहीं बोल रहा कि आवाज़ आ रही है। आवाज़ उसे आती है और वो आके बता देता है उसे आवाज़ आती है, मगर उसे नहीं पता कि ये क्या शिफा देगा जो खुद बीमार हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर एक ऐसा मरहला आ जाता है कि वो खुद कहने लगता है कि हम महदी हैं, हम महदी हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग मर गए, अब उनका तस्करा, उनके बारे में गौर करना बहुत ज़रूरी नहीं है। छठा मौजू जो ख़तरा है वो है इमाम कहरो गज़ब जानना। इमाम को इमाम कहरो गज़ब जानना। इमाम आएंगे तलवार चलेगी, इमाम आएंगे गर्दनें उड़ेंगी, इमाम आएंगे शहर के शहर जलाए जाएंगे, इमाम आएंगे ऐसे नदियां खून की बहेंगी। इमाम के आने के बारे में ये सोचना तो शायद कमज़ोर दिल कहे कि ना आए तो बेहतर है। ये अकीदा महदवियत पर ख़तरा है, यह आसेब है अकीदा महदवियत के ऊपर। मैं जुमला इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से अदीबों के सामने जुमला कहूँ, मेरे इमाम यानी हमारे इमाम इमाम कहरो गज़ब नहीं है, इमाम महरो गज़ब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी इमाम का पहला काम मेहर है, प्यार है, मोहब्बत है। इमाम का पहला काम मोहब्बत है। ये जवान सवाल करता है इमाम आएंगे तो करेंगे क्या? इमाम वही करेंगे जो उनके जद अली ने किया, अदल इलाही का निफाज।
इमाम का काम अदल इलाही का नफाज है। फरमाते हैं कि हदीस में है कि उनके अलकाब में से एक लक़ब है क़तीलुल मुक़ातला। तवज्जो चाहूँगा, इमाम के अलकाब में से एक लक़ब है क़तीलुल मुक़ातला, लड़ने वालों से लड़ने वाला। भाई गौर फरमा रहे हैं आप, क़तीलुल मुक़ातला, जो उनसे लड़ेगा वो उनसे लड़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्यों लड़ेंगे वो, क्यों लड़ेंगे वो, क्यों मारेंगे? अगर कोई तस्लीम हो जाएगा, अगर कोई मान लेगा, दलील के आगे खाजे हो जाएगा, इस्तदलाल के आगे झुक जाएगा, हुज्जत खुदा के आगे खाजे हो जाएगा, तो क्यों मारेंगे? इमाम का पहला काम क्या है? अब एक और हदीस सुन लीजिए इमाम की अजमत पर। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं अलामतुल मेहदी, मेहदी की अलामत यह है अन यकूना शदीदन अलल उम्माल, वो अपने कारिंदों पर, अपने उम्माल पर, अपनी जानिब से मुतअय्यन जिम्मेदारों पर शदीद है। अलामतुल मेहदी अन यकूना शदीदन अलल उम्माल, वो अपने उम्माल पर शदीद हैं, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने उम्माल की, कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शदीदन अलल उम्माल जवादन बिल माल, और माल खर्च करेंगे, माल खर्च करने में जवाद होंगे। जवादन बिल माल रहीमन बिल मसाकीन। सलवात पढ़े अजमत मौला इमाम महदी। मसाकीन के लिए रहीम होंगे। तो ये अकीदा रखना कि वो इमाम कहर व गज़ब है, ये खतरनाक अकीदा है, काबिल कबूल नहीं है। और 8वां खतरनाक खतरा, और वो ये है कि जुल्म और गफलत को अपना फरीजा समझना। इसलिए कि इमाम तो आएंगे ही तब कि जब जुल्म आम हो जाएगा। भाई जुल्म जितना आम होगा इतने इमाम जल्दी आएंगे। लिहाजा क्यों नेकियां को काम करें, क्यों अच्छाइयों के काम करें, क्यों जुल्म के खिलाफ जाएं? जुल्म होने दो, फैलने दो। जुल्म जितना आम होगा इतना ज़ुहूर करीब होगा। तो इमाम से मोहब्बत है या नहीं? जुल्म आम होने दो। ये खतरा है अकीदा महदवियत को। इसलिए कि अगर बुलाने वाले जालिम हो जाएंगे, नहीं तवज्जो हुई मेरे बयान के ऊपर, अगर अलाजल कहने वाले जालिम हो जाएंगे तो इमाम किसके बुलाने पर आए? फिर क्यों आए? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, आशिक का काम है कि माशूक के अंदाज को अपने लिए नमूना बनाता है। अगर हम आशिक मेहदी हैं तो जो उनका काम है वो हमें अच्छा लगना चाहिए। उनका काम तो जुल्म का खात्मा है, उनका काम तो अदल का निफाज है। अकीदा महदवियत का ख़तरा। और अज़ीज़ान गिरामी, नवा मौजू, फ़ुरूई मसाइल में ज़्यादा वक्त लगाना और इस पर पूरी अपना वक्त लगा देना कि मसलन इमाम के कितने बच्चे हैं, इमाम की कितनी अज़वाज हैं, इमाम कहाँ रहते हैं, इमाम क्या खाते हैं। जो काम तुम्हारा नहीं है उस पर सोचो नहीं। और फरमा रहे हैं आप, फ़ुरूई मसाइल में, जुज़वी मसाइल में उस पर बातें होना, ये ख़तरा है अक़ीदा महदवियत को। और अज़ीज़ान गिरामी, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा महदवियत का एक उन्वान मरजइयत। गैबत के अय्याम में जिन्होंने मराजे तक़लीद को छोड़ दिया, उनका अक़ीदा महदवियत महफूज नहीं रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, जो तक़लीद के कायल नहीं हैं, जो मरजइयत के कायल नहीं हैं, जो अपना किसी को बड़ा मानने का मिजाज नहीं रखते, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनका अक़ीदा महदवियत खतरे में है, उनका अक़ीदा महदवियत खतरे में है। अक़ीदा महदवियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और 10वां उन्वान जो आज की गुफ्तगू में मेरे था, वह है मरजइयत की तक़वियत।
वह है मुज्तहिदीन की तक़वियत, वह है इनकी इताअत और फर्माबरदारी। अजीज़ान गिरामी गौर फरमाएंगे, जिसके मिजाज में किसी को बड़ा मानना ना पाया जाता हो वो किसी को बड़ा नहीं मानता। मिजाज बनाया जा रहा है। मैं मरजइयत पर और तकलीद पर एक जुमला कहकर, फिक्री एक जुमला कहकर अपने बयान को एक मंजिल दूं। हम तो कुछ खास अकीदे रखने वाले लोग हैं ना, उनमें से एक खास अकीदा हमारा यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि पैगंबर अकरम बगैर अपने जानशीन के ऐलान किए हुए दुनिया से चले गए हों। हमारी तो मजलिसों का हासिल यह है, हमारे तो अकीदे का उन्वान यह है कि पैगंबर अपने बाद खलीफा का तायुन करके गए हैं, पैगंबर अपने बाद मौला का ऐलान करके गए हैं। जब जाने वाला जाएगा तो आने वाले का पता बता के जाएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब इमाम गैबत में जा रहे थे क्या निजाम देकर गए? अगर मरजइयत को नहीं माना गया तो एतराज जैसा उन पर किया जाता है हम पर भी आ जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो एतराज सकीफा पर है, जो एतराज सकीफा पर है, वो एतराज तशय्यो पर ना आ जाए कि तुम तो एक जानिब तो ये कहते हो और यहां कुछ और करते हो। मानना पड़ेगा कि 12वां जाते हुए 11वें ने और 12वें ने ज्यादातर मुज्तहिदीन के बारे में जो अहादीस हैं वो 11वें इमाम से हैं और 12वें इमाम से हैं, इसलिए कि जा रहे थे ना, माहौल बन रहा था ना गैबत का। फरमाया अम्मल हवादिसुल वाक़िया फरजऊ इला रुवात अहादीसना। जब तुम्हारी जिंदगी में मसाइल आने लगे तो हमारे रावियों की तरफ रुजू करो। आज के जमाने में कौन है आइम्मा का रावी? अबू बसीर रावी थे, आज आयतुल्लाह सिस्तानी रावी हैं, आज आयतुल्लाह खामनाई रावी हैं। हदीस के रावियों को ही मुज्तहिद कहा जाता है, रुवात अहादीस ही मुज्तहिद होता है। फरमा रहे हैं अगर तुम्हारे ज़माने में हालात, तुम्हारे ज़माने में तुम्हारे वाक़यात और तुम्हारे मामलात जब आगे बढ़े और कोई मामला तुम्हारे सामने आए तो फ़ौरन उलझना नहीं, फ़र्जऊ रुजू करो। मर्जा है फ़र्जऊ इला रुवात अहादीसना इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, वो हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम, और हम उन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। अजीज़ान गिरामी, अक़ीदा महदवियत का तसव्वुर, अक़ीदा महदवियत का तहफ़्फ़ुज़ मरजइयत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। हाथ से निकल जाएगा ये अक़ीदा, कोई भी आके इस पर नक़ब-ज़नियाँ कर देगा। इसको दे दो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में कि जिन्होंने कसम उठा रखी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे इमामिया करेंगे। बहुत सारी बातें करने की इस बाब में, लेकिन इतना तय है कि मैं इन बच्चों से और इन कमसिन साथियों से यही कहूँगा, बुज़ुर्ग इस बात से आगाह और आशना हैं, और बहुत सारे लोगों को कुछ उलझने हैं जो किसी और मौके पे दूर की जाएं। मगर ताज्जुब होता है पढ़े लिखे लोगों पर कि वो जब उलझन का इजहार कर रहे होते हैं तो वो गैर पढ़ी लिखी होती है। हम एक जगह बैठे हुए कुछ जवानों से तब गुफ्तगू कर रहे थे तकलीद के मौजू पर, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे थे। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई, जवान चले गए तो कहने लगे मौलाना क्या समझा रहे थे आप इन्हें कि तकलीद करनी चाहिए? मैं तो तकलीद को मानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों तकलीद को नहीं मानते? कहने लगे मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ। जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो, उसे तकलीद करनी चाहिए, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। हमने कहा साहब ये पढ़े लिखे हैं, मगर इन्हें समझाना पड़ेगा कि ये किस में पढ़े लिखे हैं और किस में पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने कुछ देर के बाद कहा डॉक्टर साहब मेरे घर में जब बच्चे, मेरी अहलिया, मेरे फैमिली, मेरे अफराद, ख़ानदान के लोग, अहले खाना बीमार हो जाते हैं तो मैं डॉक्टर से रुजू नहीं करता। घर में, हर घर में एक डब्बा बची हुई दवाइयों का रखा हुआ होता है, तो मैं उन दवाइयों में से कोई दवा निकाल कर इस्तेमाल कर लेता हूँ और ठीक भी हो जाता हूँ। तो कहने लगे अब तक तो आपने ऐसा किया, आइंदा मत कीजिएगा। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब, मैं समझ लेता हूँ कि ये कौन सी दवा है, ये कौन सी दवा है। कहने लगे मेडिकल बगैर पढ़े हुए आप मेडिकल और मेडिसन कैसे समझ लेते हैं?
मैंने कहा जैसे दीन बगैर पढ़े हुए आप दीन समझ लेते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अक़ीदा महदवियत का तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम मरजइयत में है। और अज़ीज़ान गिरामी, किसी को अगर कोई उलझन है, एक साहब कहने लगे साहब ये मौलवियों में इख्तिलाफ है रोयत हिलाल के मसले पर,